क्या आपको डेंगू से खतरा है, या डेंगू जिसे हम कहते हैं उससे? क्योंकि अभी इंडिया में डेंगू बढ़ता जा रहा है। बिहार में अभी तक का हाईएस्ट डेंगू केसेस को डिटेक्ट किया गया पिछले 5 साल का। और क्यों ऐसा हुआ है? क्या वजह है कि डेंगू हर जगह बढ़ रही है, और क्यों ये आपके लिए भी खतरे का सबब हो सकता है, जानते हैं इस वीडियो में। पहली बार, डेंगू के सिम्टम क्या होते हैं? बुखार होता है, आंखों में दर्द होता है, मसल में पेन होती है, बोन पेन होती है, नोजिया, वॉमिटिंग और बहुत ज़्यादा घुटनों में या जोड़ों में दर्द होता है। डेंगू फैलता कैसे? मच्छरों से फैलता है। लेकिन ये आपके लिए खतरे का सबब क्यों बनता जा रहा है, और जो क्लाइमेट चेंज है उससे डेंगू कैसे आपको प्रभावित कर सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश, और स्वागत है आपके इस डिस्कशन में, जहां हम इस मच्छर के बारे में बात करेंगे जो काट कर इंसान को बहुत मजबूर बना रहा है। पहले मलेरिया और अब डेंगू, या डेंगू जिसे हम कहते हैं हिंदी में। क्या है ये कहानी? लेकिन इससे आगे बढ़े उससे पहले एक अनाउंसमेंट आपके लिए, कि अब अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो वो और आसान हो गया है। अब यूपीएससी आपके लिए आसान इसलिए हो गया है क्योंकि ओनली आईएसपीडब्ल्यू साथ में लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स। केवल 10,999 रुपए में आपको एक ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स मिलेगा, जहाँ बेसिक से लेकर एडवांस तक हर तरह की चीज़ें प्रिपेयर कराई जाएंगी, टॉपिक्स को डिटेल में समझाया जाएगा, और आपके ऑप्शन होंगे इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में। यानी या तो आप पूरी तरह से इंग्लिश में क्लासेस ले सकते हैं या हिंदी इंग्लिश मिक्स में। ये दोनों बैचेस उपलब्ध है केवल 10,999 में भी। अगर आप चाहें तो तुरंत जाकर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो लिंक्स हैं फॉर्म के वो आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आइए बात है टॉपिक के ऊपर, जहां हम बात कर रहे थे कि ऐसी बीमारी के ऊपर जो क्लाइमेट चेंज के बाद और खतरनाक होती जा रही है, यानी डेंगू। डेंगू असल में मच्छर के काटने से फैलता है, और अगर इसकी असली कहानी के पीछे जाए ना, तो देखिए, एडिस मॉस्किटो ये जाकर एक डेंगू से इन्फेक्टेड इंसान को अगर काट लेता है तो फिर ये मच्छर भी डेंगू ट्रांसमिशन करने लगता है, और इसके बाद ये दूसरे व्यक्ति को काटता है, फिर दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह डेंगू का पूरा एंडेमिक फैल जाता है, यानी वो बहुत ज़्यादा लेवल पे फैल जाती है। सबसे बड़ी बात कि डेंगू शुरू कहाँ से होता है, तो देखिए, डेंगू एक तो मच्छर ने काटा, उससे शुरू होगा। अब डेंगू की शुरुआत के लिए जो वेक्टर होता है वो होता है एडिस एजिप्टी। ये मॉस्किटो 4 डेंगू वायरस स्टेरियोटाइप लेके चलता है, और इसके काटने के बाद आपको डेंगू हो जाता है। और जब नॉर्मल भी आपको अगर मॉस्किटो जो एडिस मॉस्किटो अगर काटेगा, तो अगर आपको पहले से डेंगू है तो वो मॉस्किटो उस डेंगू को अगले पेशेंट तक लेके चला जाता है। इसलिए जिसको डेंगू होता है उसके आसपास बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सावधानी बरतें। और पूरे भारत में डेंगू से बहुत से लोगों की जाने जाती हैं। हर साल जब भी बारिश का मौसम आता है, लगातार न्यूज़ बनती है कि इस बार डेंगू फिर बढ़ रहा है, कई लोगों की जाने जा रही हैं। तो क्यों होता है ऐसा, और बिहार में इस बार हाई डेंगू केसेस क्यों देखे गए हैं? पिछले 5 साल के मुकाबले डेथ्स क्यों बढ़ गई हैं? क्या वजह है सर्ज की? सबसे पहली बात ना, इस बार फिर जो मानसून है वो थोड़ा लंबा चला, मानसून एक्सटेंड कर गया, प्लस एरेटिक रहा। एक साथ जैसी बारिश नहीं हुई, तो अलग अलग तरह पे अलग अलग राज्यों में बारिश हुई है अलग अलग टाइम पे। और भारत की जो व्यवस्था है कुछ ऐसी है कि हर जगह आपको ऐसे गड्ढे में, खुले में पानी भरा हुआ दिख जाएगा, और जहाँ भी गड्ढे में खुला हुआ पानी होगा, इस तरह की स्थिति होगी, वहाँ पानी जमा हो जाएगा, और उसके ऊपर मच्छर आसानी से आके ब्रीड करने लगते हैं। और ये मच्छर जब ब्रीड करते हैं तो इससे आपका एरिया में मलेरिया और डेंगू फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पूरा इलाका इससे ग्रस्त होने की संभावना बढ़ती है। एक बार किसी एक व्यक्ति को डेंगू हुआ तो पूरा इलाका जो बहुत ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड है, वो ईजिली वो एक ऐसा एरिया बन जाता है जहाँ सबको डेंगू हो रहा है। तो इसीलिए इंडिया में ये एक विशेष प्रॉब्लम है। एक तो डेंसिटी, प्लस दूसरा हर इलाके में जो खुले में बारिश की वजह से जो पानी जमा होता है वो है। अब दिक्कत ये भी कि घरों में भी लोगों के जो आमतौर पे पानी, कभी टायर या गमले में पानी जमा रहता है, वहाँ से भी डेंगू फैल जाता है। नॉर्मली ऐसा होता था कि ये मच्छर दिन में ही होते थे, और साफ पानी के कहीं घरों के अंदर कहीं अगर पॉन्ड है, किसी के कुछ पानी स्टोर्ड है, साफ पानी वहाँ होता था। लेकिन अब जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसके बाद इस मच्छर ने भी सीख लिया है मानसून के हिसाब से, मौसम के हिसाब से अपने आप को स्ट्रांग बनाना। आमतौर पर ये होता था कि जब ठंड ज़्यादा बढ़ती है या गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है 40 डिग्री से ऊपर, तब ये मच्छर सस्टेन नहीं कर पाते 45 डिग्रीज के ऊपर। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मानसून सीजन जो लंबे हो रहे हैं और टेम्परेचर जैसे से बढ़ रहा है मानसून के टाइम में, ऐसा नहीं कि अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो नहीं हुआ है, ऐसा टेम्परेचर है जो इस मच्छर के लिए परफेक्ट है। तो वो जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा, औसत टेम्परेचर, औसत तापमान बढ़ेगा, इस मच्छर के पनपने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और मानसून के सीजन में तो स्पेसिफिकली डेंगू और मलेरिया ज़्यादा फैलते हैं। तो कहानी ये है कि दो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है, कि ये मच्छर और कैसे खतरनाक होता जा रहा है, कि जैसे जैसे मौसम बदल रहा है इस मच्छर की हरकतें बदल रही हैं। कैसे? पहले हमें पता था केवल ये दिन में एक्टिव होते थे, अब ये रात को भी एक्टिव हो जाते हैं जहाँ पर रोशनी है अच्छी खासी।
पहले इनका ब्रीडिंग ग्राउंड होता था, कोई शैलो पॉन्ड हो तो वहीं पर ये मच्छर रहते थे। अब अगर कहीं स्टेगनेंट पानी बाहर भी पड़ा हुआ है या आउटडोर है इंडोर है, कहीं भी पानी अगर रुका हुआ है तो वहीं पनपने लगते हैं। ब्रीडिंग ग्राउंड जो होता था पहले इसका, उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता था, अब कम पानी में भी ये पनपने लग गए हैं। पहले हायर प्लेसेस में या घर के आसपास दिखते थे जहाँ साफ इलाका होता था, साफ पानी होता था। अब क्या है, अब वो कोई ज़मीन के आसपास ही दिख जाएंगे। प्लेटलेट काउंट से पहले पता लगता था कि डेंगू हो रहा है, लेकिन अब प्लेटलेट के अलावा और भी समस्याएं बढ़ने लग गई हैं। अब आपको प्लेटलेट के फॉल के अलावा रैपिड राइज इन हेमेट्रोसाइट भी देखना पड़ता है कि उसकी भी राइज हो रही है, नहीं अगर वो भी बढ़ रहा है तब जाके डेंगू डिटेक्ट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले NS1 टेस्ट को नहीं माना जाता था, अब जो है NS1 टेस्ट को लेबल किया जाता है कि हाँ डेंगू सस्पेक्ट कोई व्यक्ति है, यानी डेंगू की जो समस्या है और ज़्यादा बढ़ गई। जो NS1 की डेंगू टेस्ट होते हैं ना, अब ऐसे आपको टेस्ट किट आते हैं, उसके थ्रू ही पता लगता है किसी व्यक्ति को डेंगू सही में हुआ है या नहीं। तो इस वजह से हम देख रहे हैं डेंगू के केसेस भी बढ़ रहे हैं, मॉस्किटो अपने आप को अडेप्ट भी कर रहा है, वायरस अपने आप को चेंज भी कर रहा है और हमारे लिए खतरा बढ़ रहा है। तो आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, स्पेसिफिकली इस मौसम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आसपास सफाई रखें, पानी को पनपने ना दें। अगर ओवरऑल हम देखें ना, जो क्लाइमेट चेंज है उसका इम्पैक्ट कोस्टल वाटर में, आसपास समुद्री इलाकों के आसपास पहले वहाँ मच्छर नहीं होते थे, अब वहाँ भी मच्छर होने लग गए हैं। वहाँ पे भी ट्रांसमिशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, पहले 6% थे, अब 31% तक मलेरिया का चांस बढ़ गया, 13% जो अफ्रीका में, 31% अमेरिका में, जीका, डेंगू, चिकनगुनिया और जैसे भी ऐसी बीमारियां, जो भी इस तरह की बीमारियां हैं, वो सब बीमारियां और ज़्यादा फैल रही है कोस्टल एरियाज़ के आसपास। तो पहले आप केरला में अगर हुआ करते थे, गुजरात में थे, तो वहाँ शायद आपको डेंगू मलेरिया के चांसेस कम होते थे, अब ये बीमारी वहाँ भी फैल रही है। किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो जो बिहार में हो रहा है, जो बिहार में इस बार 5000 से भी ज़्यादा केसेस आए हैं, जो पिछले बार केवल 2000 केसेस थे, ये भी इसी वजह से है कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, वहाँ पर मानसून का हमें पता नहीं कितने टाइम रहेगा, बारिश एक साथ नहीं होती, इरेटिकली होती है, जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। और ये सब ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ इस मच्छर को पनपने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, और इसी की वजह से वहाँ पर और समस्याएं खड़ी हो रही हैं। बिहार के केस में एक स्पेशल दिक्कत ये भी है कि वहाँ पे कमी किसकी है? हॉस्पिटल्स की, क्योंकि हॉस्पिटल्स कम है, डायग्नोस्टिक्स कम है, तो बहुत आसानी के साथ डेंगू को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपको डेंगू पर स्पेसिफिकली हॉस्पिटल्स पे ध्यान देना पड़ता है, और क्योंकि हेविली पॉपुलेटेड एरियाज हैं तो इजीली वो एक दूसरे से ज़्यादा संक्रमित हो सकते हैं डेंगू के मच्छर के द्वारा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि छिड़काव, फॉगिंग की जाए, तभी जाकर इलाकों में सेफ्टी की जाएगी। अब फॉगिंग कैसे होती है? तो इस तरह गाड़ियों से ना फॉगिंग मशीन आती है जो हर जगह ये भाप या धुआं या फॉग फैलाती है, जिसके तहत जो इसके अंदर जिस इलाके में भी ये फॉग फैलती है वहाँ मच्छर पनप नहीं पाते और मच्छरों की मौत हो जाती है। तो ये बहुत रेलेवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में कि हम जहाँ कहीं भी संभावना है मच्छर के पनपने की, वहाँ पे फॉगिंग करें। और प्लस जो हॉस्पिटल्स हैं वो जल्दी से डायग्नोसिस करके जो दवा है वो दे पाए, ताकि अपने आप को जो लोग हैं वो प्रोटेक्ट कर पाए इससे। और जैसे ही आपको सिम्टम दिखे, आप समझ लीजिए आपको डेंगू का खतरा है, तो इस केस में आपको नारियल पानी पीना, अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इस समय जब बिहार जैसे इलाके में जहाँ भी डेंगू होने के चांस कम थे, वहाँ भी डेंगू फैल रहा है, तो वो दिन दूर नहीं जब हम सर्दियों में भी डेंगू का प्रकोप और बढ़ता हुआ देख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश। और अगर आप चाहते हैं कि और एक्सपीरियंस आपको मिले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश।